एक्सक्यूज मी, यस सर। ये डॉक्टर रविंद्र कहाँ मिलेंगे? उनका ऑफिस वहाँ है। वहाँ? थैंक यू। हाँ बोल। राम डॉक्टर रविंद्र से मिलने आए हैं। मुझे डॉक्टर रविंद्र से मिलना है। रविंद्र सर तो 2 दिन की छुट्टी पर है। Oh my God, he is here. Go, you guys go. Okay. Hey, hi. हे, तुम यहाँ कैसे? डॉक्टर रविंद्र से मिलने आया था। ओह, तो फिर मिले? नहीं, वो आज छुट्टी पर हैं। क्या? डॉक्टर रविंद्र आज छुट्टी पर हैं? किसी ने मजाक किया होगा। ओह, नो वरीज, कम, आई टेक यू देयर। मैंने कहा था ना, डॉक्टर यही मिलेंगे। हाय डॉक्टर, ये आईएएस ऑफिसर सत्यमूर्ति के छोटे भाई हैं। ही वांट्स टू मीट यू। मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। कैन आई? ऑफ कोर्स। थैंक यू। या। बैठ सकता हूँ? थैंक यू। मेरे भाई आईएएस सत्यमूर्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आपने बनाई मैंने पढ़ी। What about it? नथिंग। अगर कोई लटक कर सुसाइड करता है तो उसके गले पर वी मार्क होता है। अगर कोई जबरदस्ती फंदा डाले तो ओ मार्क होता है। मेरे भाई के गले पर ओ मार्क था। रिपोर्ट तो सही है ना? कहना क्या चाहते हो? कोई कुछ भी कहेगा और मैं रिपोर्ट बदल दूंगा। मैंने ये कब कहा? ये तुम खुद कह रहे हो। देखो, तुम आर्मी ऑफिसर हो तो अपना दिमाग बॉर्डर पर लगाओ। मुझे यहाँ भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये रिपोर्ट बनाई गई है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो जाके पुलिस में रिपोर्ट करो। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। अब तुम जा सकते हो। बिना कुछ बोले भी तुमने बहुत कुछ बोल दिया। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। कबूतर उड़ गया। तुम कहाँ उड़ रही हो? बात हो गई? हाँ। दाल में कुछ तो काला है बॉस। 1947 का डायलॉग मारना बंद कर। लगा था ये दोस्ती बॉर्डर पे ही शहीद हो जाएगी, बट इसकी डेयरिंग तो देखिए बॉस, ये हॉस्पिटल तक आ गया। तो कितना नेगेटिव सोचता है यार। ये हॉस्पिटल है, उसका पेट खराब होगा इसलिए आया होगा। किस्मत भी आपका किस्मत से साथ नहीं दे रही है। अरे वो तो दिखने में सुपरमैन जैसा है और आप हो कि उसको पेशेंट बोल रहे हो। कैन आई हैव योर नंबर? बॉस उसका नंबर ले रही है। मैं फोन यूज नहीं करता। सॉरी। योर होम एड्रेस, रेजिडेंस नंबर, एनीथिंग? घर शिफ्ट करने वाला हूं। आप एक नंबर के भोले भंडारी हो। सबसे पहले शुरुआत होगी चैटिंग से, चैटिंग के बाद फिर मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद शॉपिंग होगी, फिर वो उसको घर लेने और छोड़ने आएगा और उसके बाद शादी की बात चलेगी और फिर अब शिफ्ट होने के बाद घर का एड्रेस देना मत भूलना। या श्योर। थैंक्स। बाय। बाय। भूलना मत। हाँ? देश का जवान है इसलिए छोड़ दिया, वरना उसकी जवानी बर्बाद कर देता। क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? पापा अच्छे नहीं थे। ये किसने कहा? मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं। रितु, आओ। कम, बैठो। कम। पापा को सबसे ज्यादा कौन जानता है? मैं जानती हूँ। है ना? और तुम्हारी माँ? उन्हें नहीं पता। नहीं पता? मैं। मुझसे ज्यादा आप भी नहीं जानते। तुमसे ज्यादा नहीं जानता? अच्छा, तुम्हारे पापा के बारे में कुछ पूछूं? क्या वो बुरे आदमी थे? नहीं। नहीं ना? तो फिर चिंता क्यों करती हो? हाँ? चिंता मत करो। तुम्हारे पापा हमेशा सच के लिए लड़ते थे, डिशुम डिशुम करके जरूरतमंदों की मदद करते थे। तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान थे। मतलब सुपरमैन की तरह? सुपर ह्यूमन।
पापा के बारे में कोई कुछ भी कहे मत सुनना। भाभी, मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही है, मगर प्लीज बताइए, क्या भैया किसी चीज को लेकर परेशान थे? प्लीज सोच कर बताइए। क्या वो किसी के दबाव में थे या फिर कोई चीज उन्हें परेशान कर रही थी? मुझे सिर्फ ड्राइवर की बेटी के बारे में पता है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सॉरी, बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गया था इसलिए देर हो गई। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो शंकर, है ना? थोड़ा और लेट आता तो मजा आता। आप बातें कीजिए, मैं कॉफी ले आती हूँ। आजा बेटी, आजा मेरे पास। जाओ जाओ बेटा। सुना तुम हॉस्पिटल गई थी? कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है अंकल। इसे बुखार था लेकिन अब ठीक है। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? हमारा घर इतना छोटा और आपका घर इतना बड़ा क्यों है अंकल? चुप कर, सर ऑफिसर है और तुम्हारे पापा ड्राइवर, इसलिए समझी? अरे तुम इसे डांट क्यों रहे हो? तुम्हें भी बड़ा घर चाहिए। क्यों चाहिए? हमारा घर इतना छोटा है जिसमें सिर्फ मैं, पापा और मम्मी रह सकते हैं। जब भी मेरे दोस्त बर्थडे पर मेरे घर आते हैं तो उनके लिए जगह ही नहीं होती। अगर तुम पढ़ाई करोगी और मेरी तरह ऑफिसर बनोगी तो तुम्हें इससे भी बड़ा घर मिलेगा। सच्ची मुझे? अच्छा ये बताओ बेटा, तुम पढ़ना चाहती हो? वेरी गुड। पापा पापा, सुना आपने अंकल ने क्या कहा? अगर मैं भी पढ़ाई करके ऑफिसर बनूंगी तो हमें भी इससे बड़ा घर मिलेगा, और फिर आपका बर्थडे, मेरा बर्थडे और मम्मी का बर्थडे हम अपने घर में ही मनाएंगे, है ना पापा? हाँ हाँ मेरी बच्ची। फिर एक दिन अचानक हमें खबर मिली कि शंकर ने अपनी पत्नी और बच्ची के साथ सुसाइड कर ली है। उसकी बेटी को कैंसर था। कैंसर? वो फाइनल स्टेज में थी। बच्ची के इलाज के लिए जो रुपए लिए थे उसे भी वो चुका ना पाया, और जब अपनी बेटी को बचा नहीं सका तो खुद आत्महत्या कर ली। वो उस बच्ची को बहुत चाहते थे, उसकी मौत से वो परेशान रहने लगे। पापा, मैंने सुना है कि गरीबों को कैंसर होने से वो लोग बच नहीं सकते। ये सब तुमसे किसने कहा? मैंने ये सब बातें कमला आंटी के मुंह से सुनी। मैं एक डॉक्टर भी हूँ बेटा। उसने अपना ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करवाया। लेकिन क्यों? उसकी गरीबी उसे बचा नहीं पाई। इसका मतलब कमला आंटी सही कह रही थी, अगर गरीबों को कैंसर हो जाए तो वो बच नहीं सकते। यहाँ वहाँ की बातें सुनना बंद करो और जाकर खेलो। ओके। उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या हुआ, घंटों अपने कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर काम करते रहते। एक दिन जब वो घर में नहीं थे तो कोई कॉर्पोरेटर घर में घुसकर हमें धमकी देने लगा, और जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो बहुत गुस्सा हो गए और गुस्से में उसके घर चले गए। अगले दिन कॉर्पोरेटर के मर्डर के इल्जाम में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। भैया उन्हें बेल पर घर ले आए। वो काफी अपसेट रहने लगे थे। खाना खाइए। तो मुझसे कुछ नहीं पूछोगी? बिना पूछे मैं आपके दिल की बात जान जाती हूँ। मैंने उसे नहीं मारा। आप कानून को अच्छी तरह जानते हैं। मैं जानती हूँ आपने कुछ भी नहीं किया है। परेशानियाँ किसकी जिंदगी में नहीं आती। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलिए खाना खाइए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पहले खाना खाइए, बातें बाद में। जब तक हम सो नहीं गए वो वहीं बैठे रहे। उसके बाद अपने स्टडी रूम में चले गए। सुबह जब मैं कॉफी लेकर गई तो वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, मगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। कितनी क्यूट लग रही है भाभी, ना? वो मेरा। हाय, सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके भाभी। भाभी, मेरा फोन देखा? ये वाला तुम्हारा है ना? इज दिस योर फोन? नहीं, ये नहीं। तो ये वाला? मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे? मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास फोन नहीं है? चलो ठीक है, माफ किया। तुम्हारा फोन पुराना हो चुका है इसीलिए मैं नया लाई हूँ। एकदम लेटेस्ट मॉडल है, अनलिमिटेड टॉक टाइम भी है। थैंक यू, मैं अपने ही फोन से खुश हूँ। प्यार से कोई कुछ दे तो इनकार नहीं करते। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं चाहिए।
बेचारी कितने प्यार से तुम्हारे लिए फोन लाई है, नहीं लोगे तो उसे बुरा लगेगा ना। भाभी ले लो। मैं भाभी ने कह दिया ना तो रख लो, अपना नया नंबर भी सेव कर दिया है। थैंक यू, मगर भाभी मुझे मेरा फोन। तुम कॉफी पियो। थैंक यू भाभी। बैठो। कॉफी बहुत अच्छी थी। तुम्हें देर हो रही होगी। थैंक्स फॉर कमिंग। मैं दोबारा आती हूँ भाभी। बाय बाय, सी यू सून। थैंक यू। मैंने फोन पे फेसबुक और व्हाट्सएप डाउनलोड कर दिया है। अपनी फोटो भी फेसबुक पर अपलोड कर दी है, अपना नंबर भी स्टोर कर दिया है। फोन करना। हाँ या बाय बाय। हम 6.2 6.3 हाइट वाले सभी लेफ्ट हैंडेड क्रिमिनल्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इन सारे लोगों का मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे पास सबूत है, जब यह मर्डर हुआ ये लोग वहां मौजूद नहीं थे। और फयाज अली के सिवा शिवाजी नगर के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं सर। अगर सब यहाँ हैं तो वो क्यों नहीं है? उसे भी बुलाओ फौरन। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, उसे बुलाओ। आई डोंट केयर हाउ यू डू। ओके सर।